Good morning, dear students. First and foremost, warm good morning to all of you. Welcome to your online classes. Subject EVS. Today's our topic is कि who resembles with whom means resembles means आप किसके जैसे दिखते हो। तो स्कूल में संजना और उसकी फ्रेंड के साथ में जो बातचीत चल रही थी उससे आगे अब हम बढ़ते हैं। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज विथ हर। संजना और उसके सिस्टर जो पिंकी है विथ हर मदर, तो वो अपने अंकल की मैरिज में उनकी मम्मी के साथ में गई। देयर सी मीट हर आंट आल्सो, तो वहाँ पर वो अपनी आंटी से भी मिली। हर आंट वाज कैरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लैप। लैप मीन्स गोदी। तो संजना की जो आंटी थी वो अपनी गोदी में वो उसकी अपनी बेटी को लेके बैठे थे। पिंकी सैड मॉम लुक्स सी इज सो ब्यूटीफुल। मॉम लुक सी इज सो ब्यूटीफुल। ओह लुक हर नोज रिसेंबल्स विथ ग्रैंडमाज नोज। उसने क्या कहा, मम्मा देखो इसकी नोज किसकी है, दादी जी जैसी है। हर आईज आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल, और उसकी आंखें कैसी है, अंकल जैसी। हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंडपा। कॉम्प्लेक्शन का मीन्स है कि जैसे वर्ण होना, कलर होना, रंग होना। तो उसने कहा कि उसका कलर कैसा है, उसका फेयर कलर उसके ग्रैंडपा के जैसा है। वाइल द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज स्लाइटली डार्क, जबकि उसने कहा कि उसके भाई का कलर तो थोड़ा डार्क सा है। ये देखिए यहाँ पे आपको जो ड्रॉ दे रखा है उसमें देखिए पिंकी और उसकी मम्मा, ये पिंकी ये उसकी मम्मा और ये उसकी आंटी और उसकी लैप में उसकी डॉटर। ओके, तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि आप किसके जैसे दिखते हैं। मीन्स यू रिसेंबल्स विथ whom your family members. Sanjana asked her mother, Mom, my classmate Anjali writes with the left hand and her handwriting is very good. संजना ने अपनी मम्मा से बोला कि मम्मा मेरी क्लास के अंदर मेरी क्लासमेट अंजलि है तो उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। सी इज ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर द सेम। आई आस्क्ड हर दैट वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड। कि उसने कहा कि मम्मा मैं इससे पूछती हूँ कि वो जैसे हम सभी राइट हैंड से लिखते हैं, सीधे हाथ से लिखते हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड जो अंजलि है वो लेफ्ट हैंड से लिखती है, फिर भी उसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, उसके लिए उसको अवार्ड भी दिया जाता है। तो उसने पूछा कि तुम ऐसे क्यों नहीं करती हो। वी ऑल राइट विथ अवर राइट हैंड, सी रिप्लाइड। तो उसके फ्रेंड अंजलि ने बोला आई डू ऑल माई वर्क विथ माई लेफ्ट हैंड, कि मैं अपने सारे काम मेरे लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई इवन ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड बट आई वॉज अनेबल टू डू इट। तो उसने कहा कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ राइट हैंड से लिखने की, बट अनेबल हूँ कि मतलब मुझे उससे नहीं लिखा जाता है, मैं उसके योग्य नहीं हूँ और मैं लेफ्ट हैंड से ही सारे काम करती हूँ। तो ये होती है हैबिट्स। जैसे किसी की हैबिट कुछ होती है, किसी की हैबिट अपने फैमिली मेम्बर के एक मेंबर से मैच करती है, किसी की नहीं भी करती है। तो ये होती है जो शारीरिक विशेषताएं हमारी होती है वो कहलाती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कहलाती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड Now we read about physical characteristics and father of genetics
एज ग्रीगर जॉन मेंडल। अब हम पढ़ेंगे हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जो फेमस या जाने जाते हैं ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में, और हमारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हमारी शारीरिक जो विशेषताएं होती हैं वो आनुवंशिक कैसे होती है या एक दूसरे में पीढ़ी से पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो आप देखिए मोबाइल स्क्रीन पर, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड in the children from their parents and grandparents. These characters are known as hereditary characters, and these phenomena called inheritance and transfer of characteristics from generation to generation means जो आपकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी शारीरिक, हमारी जो शारीरिक विशेषताएं हैं, फिज़िकल यानी हमारी जो शारीरिक विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं हैं। इनहेरिटेड मतलब जो हमारे वंशागत विशेषताएं होती है एक वंश से दूसरे वंश में, ये चिल्ड्रंस में कहाँ से आती है? पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू आती है। These characters are known as hereditary characters. ये जानी जाती है hereditary characters के नाम से, यानी आनुवंशिक विशेषताएं। और ये phenomena means इसको हम कहेंगे अभूतपूर्व। इसको हम क्या कहेंगे? जो चीज़ बहुत अभूतपूर्व है कि एक वंश से दूसरे वंश में कैसे हमारे बोलने, चलने, फिरने की सारी जो विशेषताएं होती है वो कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है, इस रूल्स को हम कहेंगे इनहेरिटेंस। इसको हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। ये जो ट्रांसफ़र होती है विशेषताएं, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होती है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड। मतलब जो कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती है जो हमारे चारों तरफ जो माहौल होता है उसमें से हम उसको गेन करते हैं, और ये वंशानुगत नहीं होती है। इनहेरिटेड मतलब वो वंशानुगत नहीं होके हमारी खुद की तरफ से गेन की हुई होती है। तो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट इनहेरिटेड। वी मस्ट नो Gregor John Mendel has done a lot of experiment on the pea plant and formulated the laws of inheritance. Laws of inheritance का है आनुवंशिकी के नियम। आनुवंशिक, for this reason he is known as the father of genetics. फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से कौन फेमस है? ये देखिए आपको सामने जो पिक्चर दे रखी है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जाने जाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। ओके, नाउ ये है सामने आपको जो एक फोटो दे रखी है, ये है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स regarding determination of the inheritance of new characteristics. For his excellent work he was awarded the Nobel Prize. मीन्स जो ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए पी प्लांट यानी मटर के प्लांट पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और उससे ही आनुवंशिकी के गुणों को जाना और उनके नियमों को बनाया। तब ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बना पाए और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन उससे भी आगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, जिन्होंने बहुत से रिसर्च किए और उन्होंने भी इनहेरिटेंस की जो हमारे आनुवंशिकता के जो नियम थे उनकी और बहुत सी नई विशेषताएं बताई, और उनके इस एक्सीलेंट काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। आफ्टर नोइंग all the above facts,
ये सब पॉइंट जानने के बाद, इनहेरिटेंस लॉज के बारे में जानने के बाद, पिंकी अंडरस्टूड दैट वी रिसेंबल अवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली। तो पिंकी को ये समझ में आ गया कि भी हमारी नाक, आँख, कान किसकी वजह से दिखती है, उनके अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जैसी, वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग दिखाई देती है। बट सी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट्स इन एनिमल ऑल्सो। तो उसने सोचा कि ये जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है, क्या ये एनिमल्स में भी होता है? तो यस, होता है। आपने देखा होगा गाय का बछड़ा गाय जैसा, बिल्ली का बछड़ा बिल्ली के जैसा। ओके, तो इसके दिमाग में जो क्वेश्चंस आए तो उस पर आप एक क्वेश्चन जैसे ये करेंगे, पॉइंट फॉर डिस्कशन, हाउ डज ए काऊ रिकॉग्नाइज इट्स काफ। एक गाय का जो होता है बछड़ा, तो गाय उसको कैसे पहचानती हैं? एंड हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन ए क्राउड। एक भीड़ के अंदर अगर आप जैसे खो गए हैं तो मम्मी आपको कैसे पहचानेगी? आपके फिजिकल स्ट्रक्चर से, आपके चलने फिरने के तरीके से, आपको आवाज़ देकर, आपकी आवाज़ से। एक्चुअली एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स ancestors etc, but in a few characteristics they are different too. Even in case of twins some of the characteristics are different. कहने का मतलब है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई जीवित प्राणी है, उन सब की अपनी अपनी आनुवंशिक विशेषताएं होती है जो उनके पूर्वजों से मिलती है, और लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से डिफरेंट होती है। और इन केस ऑफ ट्विंस, ट्विंस का मतलब क्या होता है? दो जुड़वा बच्चे। तो जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी एक दूसरे से मिलने के बाद में भी कुछ ऐसी होती है जो डिफरेंट होती है। ओके, ये जो ऊपर आपके डिफरेंट वाले क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे, हाउ डज ए काउ रिकॉग्नाइज इट्स काफ। आंसर क्या है? अ काउ रिकॉग्नाइज इट काफ बाय सीइंग, स्मेलिंग एंड लाइकिंग इट। एक गाय अपने बछड़े को देख के, उसको सूंघ के और उसको चाट के पहचानती है। हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज इन यू ए क्राउड? माई मदर रिकॉग्नाइज मी इन ए क्राउड बाय सीइंग माई फिजिक्यू। फिजिक्यू मतलब आपको शारीरिक बनावट से। नेक्स्ट, आपकी पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए थे तो वो आपने शायद कंप्लीट कर लिए होंगे। आई होप यू हैव कंप्लीट योर होमवर्क इन योर नोटबुक। नाउ योर अदर क्वेश्चन इज हियर, इफ यू लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड योर मदर गोज आउट ऑफ स्टेशन फॉर 2-3 days, हाउ डू यू फील। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और आपकी मम्मा कहीं बाहर गई है तो आपको उसको कैसा फील होगा? तो इन सच सिचुएशन कैसा होगा? यस, बिना मम्मा के हम कैसे फील करते हैं? वेरी लोनली एंड सैड। नेक्स्ट, फॉर टेकिंग केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड स्कूल्स, ऑर्फन हॉस्टल्स, हैव ए डिस्कशन विथ योर टीचर अबाउट द सेम। मीन्स जो बच्चे जिनके माता पिता अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, तो गवर्नमेंट उनके लिए जो अनाथ आश्रम और ये स्कूलें और खोलती है, हॉस्टल्स खोलती है, तो उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है और लिखना है। तो देखिए उसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं हम। फॉर टेकिंग केयर, उन बच्चों की देखभाल के लिए, हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड स्कूल, ऑर्फन हॉस्टल्स फॉर देयर अरेंजमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। तो उन सब के लिए जो गवर्नमेंट अनाथ आश्रम और हॉस्टल्स वगैरह खोलती है, तो वो हॉस्टल्स उनको क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं? फैसिलिटी ऑफ फूड, शेल्टर, रहने की जगह, खाना एंड एजुकेशन। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अरेंज स्टूडेंट्स स्टीम्ड फैसिलिटीज़ फॉर सच चिल्ड्रंस। उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए और भी बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। ओके, ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर होमवर्क में कर लीजिएगा। ओके, नाउ दिस इज योर 2 days होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1 एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। गुड बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने फर्स्ट लेसन के लास्ट जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं आपको पेज नंबर 8 पर, तो वो करेंगे अब हम अगली क्लास में। गुड बाय।